हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जेंडर बजटिंग के बारे में। जब भी बजट को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये टॉपिक आपको कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है हर एक साल। अगर हम बात करें इस जेंडर बजट का जो मेन मोटिव क्या है इस वर्ड का मीनिंग और किस तरीके से इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया, तो उसके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो जेंडर बजट का जो कॉन्सेप्ट है, इस वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, मेन मोटिव यही है कि इस जेंडर बजट के थ्रू यहाँ पे जो हमारे कंट्री में जो जेंडर गैप है उसको रिड्यूस किया जा सके और कंट्री में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, हमारे जो सोसाइटी का मेल एंड फीमेल्स हैं दोनों की जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो देखने के लिए मिले। इसी वजह से जो जेंडर बजट है उसका ये कॉन्सेप्ट है, ये टूल है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। जेंडर बजट में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो बजट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है वो महिलाओं के लिए स्पेंड किया जाता है। उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोग्राम हैं, उनसे रिलेटेड जो कोई स्कीम लॉन्च की गई है उसके अंदर बेसिकली जो कुछ परसेंट हिस्सा है जो ओनली महिलाओं के ऊपर ही खर्च होगा, तो उससे रिलेटेड है जेंडर बजट। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि जेंडर बजट किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1995 में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग का नाम है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। 1995 की इस मीटिंग में पहली बार जेंडर बजट की बात की गई, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो जेंडर गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए पहली बार जो जेंडर बजट की है वो बात की गई यहाँ पे। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जेंडर गैप अगर यहाँ पे रिड्यूस होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो हमको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम प्रेजेंट समय में जेंडर गैप की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है और आप देखिए कि 2022 की इस रैंकिंग के अंदर इंडिया ने 135 रैंक अचीव की है आउट ऑफ 146 जो कंट्रीज हैं उनके अंदर में। तो इंडिया को और बेसिकली वर्ल्ड को अगर जेंडर पैरिटी को अचीव करना है तो जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर बोला गया है कि 132 ईयर्स का जो समय है वो लगने वाला है अगर जेंडर पैरिटी को अचीव करना है, जेंडर गैप को रिड्यूस करना है। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें जेंडर गैप जो बजट है उसका किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, किस तरीके से इनिशिएट किया गया, तो 2005 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग सिस्टम है उसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे बात की गई थी कि तो 30% जो मनी है वो स्पेंड किया जाएगा महिलाओं के लिए स्पेशली, और पहली बार वुमेन स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात की गई इस बजट के अंदर 2005 के समय में। अगर हम प्रेजेंट बजट में हमारे जेंडर बजटिंग का जो डाटा है उसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट बजट में अगर हम पिछले बजट से कंपेयर करें 2022 का जो बजट है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो प्रेजेंट बजट में जो जेंडर स्पेसिफिक जो मनी है वो यहाँ पे ज़्यादा अलोकेट किया गया है। 2.12% मोर मनी यहाँ पे बजट के अंदर अलोकेट किया गया है इन कंपेयर टू द 2022 बजट के कंपेयर में। बट स्टूडेंट्स, ये जो मनी है वो अराउंड द 30% यहाँ पे जो हाइक है वो देखने को मिलना चाहिए था। 30% जो मनी है वो ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिकली जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए और महिलाओं की स्पेसिफिक जो स्कीम है वो यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, जिससे कि इंक्लूसिव ग्रोथ है वो अचीव किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस जेंडर बजटिंग के टूल को एक बेसिकली ऐसा टूल माना गया है कि जिससे जेंडर को मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जा सकता है, हमारी जो महिलाएं हैं उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जा सकता है और जेंडर बजट के थ्रू हमारा जो गैप है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न नहीं है जेंडर बजट के रिगार्डिंग में। गवर्नमेंट के द्वारा कोई सेपरेट स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाता है। बजट के साथ ही जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है तो उसी के साथ एक स्टेटमेंट होता है जो बेसिकली जेंडर बजट स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। हर एक साल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बजट के साथ में इस जेंडर बजट स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जेंडर बजट का जो बेसिक एम यही है कि महिलाओं को यहाँ पे पुशअप दिया जा सके, उनको पुलअप किया जा सके, जिससे कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम में जो जेंडर गैप है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में है। अगर हम 2023 के इस बजट के अंदर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर जो मनी है वो इंक्रीज हुआ है
और आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के थ्रू यहाँ महिलाओं को जो एम्पावर्ड करने की कोशिश की गई है, और आपको काफ़ी सारी स्कीम्स के अंदर, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर जो मनी का जो अलोकेशन है वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके अंदर नरेगा स्कीम भी एक बेसिकली उसके बारे में भी न्यूज़ के अंदर में था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर जो मनी है वो स्पेंड किया गया है, जिससे कि जेंडर बजटिंग को हेल्प मिल सके, जेंडर स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो स्टूडेंट जेंडर बजटिंग के रिगार्डिंग में थी कि महिलाओं को के ऊपर स्पेशली जो मनी है वो स्पेंड किया जाए बजट के अंदर में, कुछ ऐसा परसेंट है, कुछ ऐसा हिस्सा है जो यहाँ पे अलोकेट किया जाए, जिससे कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और जेंडर गैप को रिड्यूस किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।